बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। यानी जिक्र करेंगे कि अदालत उज़्मा ने कुछ 16,000 मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन थे जिनको पहले जो है बहाल किया गया था, उनको फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सहक भी किया गया था। अब उनकी क्या सिचुएशन है और ओवरऑल जो ये मुलाजमीन है उसमें से कुछ को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया, कुछ जो है उनकी वफ़ात हो गई और उनकी पेंशन्स और दीगर मराहत जो हैं वो उनको ना मिल सकें। तो इस हवाले से वो परेशान हाली का शिकार हैं और इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और बिलखुसूस फिर भी अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। तो ओवरऑल उनकी क्या सूरत हाल है, इसका जिक्र करते हैं। सज्जाद तरीन साहब, ये क्या मामला है कि अदालत उज़्मा ने पहले 16,000 मुलाजमीन का ये जिक्र किया जाए, सरकारी मुलाजमीन है जिनको बहाल भी किया गया, फिर उनको सहक भी अदालत की जानिब से किया गया। अब क्या सिचुएशन है इसकी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, फिर उसके बाद एक कमेटी बनाएगी, पार्लिमानी कमेटी, और अब्दुल कादिर मंदोखेल की सरबराही में। उस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में ये कहा गया कि सबको बहाल करके अपनी अपनी सीटों पे कर दिया जाए। वो लोग सारे बहाल हो गए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में। एक डिपार्टमेंट है नेशनल हाईवे, उसमें कुछ लोगों को उन्होंने बहाल नहीं किया। 222 ग्रेड 1 से 15 तक के लोग उन्होंने बहाल कर दिए हैं उनकी पुरानी पोजीशनों पर। जो 15 से ऊपर के लोग थे उनके लिए बड़े मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि जी आपका टेस्ट होगा, फिर आपके इंटरव्यूज़ होंगे, फिर अब देखें वो जो जितने लोग हैं ना, मेरे ख़्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई मेरे ख़्याल में 57 साल का है, कोई 58 साल का, और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो बेचारे रिटायरमेंट की उम्र को हो गए हैं, और एक दो तो बेचारे अपनी बहाली के चक्कर में फ़ौत भी हो गए हैं। ना उनकी कोई पेंशन का पता है कि उनकी पेंशन, ना उनकी कोई बकाया जहात का पता है। देखें, मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी मौसलात जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो बहुत अकोमोडेट करते हैं, लेकिन नीचे जो लॉबी होती है ना अफसरान की, और नीचे जो बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी होती है, वो रोड़े अटका रही है। अच्छा। तो ये जो लोग हैं बेचारे, ये दर पदर फिर रहे हैं। इस पर मंदोखेल साहब से मेरी बात हुई और मंदोखेल साहब ने मुझे ख़ुद ये बताया, अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब जो इस कमेटी के हेड हैं मुलाजमीन की बहाली के हवाले से, पीपल्स पार्टी के MNA हैं। अच्छा। इन्होंने सब लोगों को वहाँ बुलाया था। बुलाने के बाद तमाम अफसरान को ये कहा कि इन मुलाजमीन को अपनी जो जिस सीट से ये इनको निकाला गया था उस पर इनको बहाल कर दिया जाए, और उसी तरह फिर इनकी सीनियरिटी लिस्ट जो बनती है, जो तरक्की आती है, उस जिनमें तरक्की होती हैं अफसरान की, उनमें इनको शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक जो हैं वो उनको उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये बेचारे दर पुदर जो है ना वो जा रहे हैं। इस पर एक और मैं आपको बताऊं कि मंदोखेल साहब ने ये इस पर तौहीन का भी एक नोटिस इनको जारी किया था कि जी आपने ये काम बहाल नहीं किए और कमेटी के अहकामात पर आपने अमल दरामद नहीं किया, तो अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपको फिर उन्होंने कहा जी एक तौहीन अदालत का, अब तौहीन का हम नोटिस जारी कर देंगे आपने। अच्छा। इस कमेटी की वो नोटिस भी जारी हुआ, फिर ब्यूरोक्रेसी ने मिल के उनके पास गए और उनको कहा जी आप हमें बस थोड़ा सा टाइम दे दें, हम इनको कर देंगे। ये बात है